हेलो गाइस, पहले तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और आप मेरी हालत देख ही रहे होंगे कि आज मेरी हालत क्या हो रही है। मैं कर रही हूँ सफाई। वैसे मेरी ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी थी, जो थोड़ी बहुत रह रही थी वो आज मैं करने लगी हूँ। तो मैं सबसे पहले कर रही थी अपना फ्रिज साफ़। तो मैंने फ्रिज साफ़ करा है, तो उसे सारे के पार्ट निकाल के साफ़ करे हैं। ये देखो। अब आप देखो बिफ़ोर और आफ्टर मेरा फ्रिज कितना क्लीन हो चुका था। मैंने इसके एक एक पार्ट निकाल के साफ़ करा है, बिल्कुल क्लीन। अब स्टार्ट हो गई है मेरी ड्रेसिंग की सफाई, जिसमें बहुत सामान भरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रखूं और कौन सा फेंकना है। ये है मेरे बैंगल्स। ये देखो मेरे कितने सारे बैंगल्स है। बस मुझे लेने का शौक़ है, मैं पहनती नहीं हूँ, बस मुझे लेना अच्छा लगता है। ये इतने हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किधर किधर कौन कौन से रखूँ। तो आज मैंने आधे निकाल दिए हैं और आधे मैंने इसमें रख लिए। जो मेरे को लग रहा था मेरी साड़ी के मैचिंग के हैं वो मैंने रख लिए हैं। अब इसके बाद लिया थोड़ा सा ब्रेक, भूख लगने लगी थी। मैं बना के लाई हूँ चाय और समोसे मंगाए कि सोचा थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और चाय समोसे खाए जाए। तो फिर चाय समोसे लाए, फिर मैंने फिर से अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखो गणपति जी की फ़ोटो, ये मेरे को मेरी भाभी ने अपनी शादी में दी थी। तो मैंने उनके जो सामान देते हैं तो उसमें से मेरे को यही अच्छा लगा था, तो मैंने ये गणपति लिए थे। और 10 साल हो गए ये ऐसे के ऐसे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको क्लीन कर देती हूँ, फिर ऐसे के ऐसे रखे रहते हैं ये। और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मनाली से। मेरा बर्थडे था तो मैं बहुत गुस्सा थी कि मेरे बर्थडे पे चले गए। तो फिर वो मेरे लिए ये हैप्पी बर्थडे का ये लेकर आए थे, जिसे मैं देखकर बहुत खुश हो गई थी। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मीनिंग मेरे सारे गिफ्ट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे ये। इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। मीनिंग जब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी फ़ोटोज़ मैंने सब क्लीन कर करके रखी थी। ये देखो मेरी फ़ोटो। मिष्टी मेरे को बार बार परेशान कर रही थी, सामान उठा उठा के कभी इधर रख रही थी। मैंने कहा तो छोड़, मैं खुद ही करूँगी। वो कर कुछ नहीं रही थी, मेरा काम ही फैला रही थी। सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब हो गई है क्लीन। और बस अब उनको मुझे रखना है, सेट करना है। जो सबसे टफ़ काम लगता है, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है इसको सेट करने के लिए। ये शोकेस है ना, वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो मुझे ऊंचा चढ़ना पड़ता है और फिर मुझे ये सारी फ़ोटोज़ सेट करनी पड़ती है। पर मैं एक खतरा मोल ले लेती हूँ, खतरों के खिलाड़ी। ये देखो, तो ये इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर ये सारी फ़ोटोज़ मुझे सेट करनी पड़ती हैं शोकेस में। पर आज बच्चे मेरी हेल्प करा रहे थे,
दोनों, क्योंकि मैंने उन्हें लालच दिया हुआ था कि मेरे फटाफट मेरी हेल्प कराओ, फिर मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। ये है मम्मी पापा का रूम, मीनिंग मेरे सास ससुर का रूम। फिर उसके बाद लास्ट में यही रह गया था, फिर मैंने इसकी सफाई करी। इसमें सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, देखो। ये देखो मेरी शादी की फ़ोटो। फिर आ गए थे हम मार्केट। मार्केट में आज बहुत ज़्यादा रश था, और अब इतनी शॉपिंग करने के बाद मुझे लगने लगी थी भूख, और मिष्टी को भी लग रही थी भूख। सोचा चलो कुछ खा लें, बट हर जगह ना स्वीट थी, कुछ खाने के लिए मिल ही नहीं रहा था। जहाँ भी देखो वहाँ स्वीट ही मिल रही थी। हम गए फिर अनुपमा। फिर हमने वहाँ पे खाया टिक्की, गोलगप्पे एंड दही बल्ले। घर आ गए थे, और ये देखो मेरा सामान जो जो मैं लेकर आई हूँ, झूमर, लटकन, डोरबेल वगैरह, लाइटिंग। लाइटिंग चला चला के देख रही थी कि कौन से कलर की है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ये स्टार लाइट, कैंडल वाली लाइट्स, बहुत सारी सामान था जो मैं दिखा नहीं सकती कि सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। मैं कुछ मटेरियल भी लेकर आई थी कि मैं खुद दिए डेकोरेट करूँगी, और कुछ घर में सामान डेकोरेशन के लिए भी। ये है मेरे कलर्स रंगोली के लिए जो मैं लेकर आई हूँ। ये तो ग्लिटर वाले हैं, थोड़े स्पार्कल टाइप में, और ये हैं कीप, और ये हैं कलर्स जो मैं रंगोली बनाऊंगी। इस धनतेरस देखो मैंने क्या मंगाया है, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, और इत्तेफाक से देखो आज ही आया है मेरा ऑर्डर। ये है मेरा नॉन स्टिक की तीन का सेट है ये, फ्राई पैन, तवा और कढ़ाई, और ये इसकी लीड। ये देखो इसकी लीड भी काफ़ी अच्छी है और हैवी भी है। ये देखो, ये फ्राई पैन और कढ़ाई दोनों की एक ही लीड है जो दोनों के ऊपर कवर करेगी। ये है ये कढ़ाई। ये मेरा 3 का सेट है जो कि मुझे पड़ा 1400 का, मैंने अमेज़ोन से मंगाया है। तो इस धनतेरस हमने ये लिया है। बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, और सबको लग रही थी भूख। तो फिर मैंने सोचा अब क्या बनाऊं, तो मैंने फटाफट मूली के परांठे बनाए, जो कि मेरा झटपट है। मैंने आटे में ही मूली को ही क्रश कर दिया है, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और हींग, नमक, मिर्च, मसाले सब डाल दिए हैं। और मूली को मीनिंग निचोड़ना नहीं है, उसी के अंदर ही घिस डाला है, आटे के अंदर ही। तो जो मूली का जो पानी होता है वो आटे में ही छोड़ देता है, तो जिससे हमें पानी नहीं डालना पड़ता, आटे में ही इसको गूँथ लेते थे अच्छे। जो थोड़ा बहुत डलता है वही डालते हैं, अदरवाइज़ उसमें ही आटा लगा लेते हैं। इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। 1 चम्मच देसी घी डाल दो इसके अंदर, बहुत अच्छे सॉफ्ट परांठे बनेंगे। तो हमने बनाने हैं चाय और पराठे। ये हो लग गया है आटा, देखो कितना अच्छा सॉफ्ट आटा बना है। इसके बनेंगे पराठे। ओके बाय। अब खाते हैं हम चाय और पराठे। करती हूँ अपना ब्लॉग एंड बाय।